एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन। आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जा रही है। भक्ति की शक्ति का आज दूसरा दिन है और आज माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं माता रानी की आराधना के लिए, माता रानी की पूजा अर्चना के लिए। तो अलग अलग दरबारों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज मां ब्रह्मचारिणी की उपासना का दिन है और उनकी पूजा से ज्ञान, वैराग्य और धैर्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जीवन के कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं जब आप मां के स्वरूप की पूजा करते हैं। साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है और शक्ति भी मिलती है। तो मां की कृपा से मनोबल में वृद्धि होती है, भक्ति और तपस्या में सफलता मिलती है। तो आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दूसरा दिन है और आज के दिन का भी अपने आप में विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि मां की पूजा जिस भक्त ने कर ली, उस साधक ने अपने मन और इंद्रियों को अपने संयम में रख लिया, अपने नियंत्रण में रख लिया और ये दिन तपस्या, धैर्य और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तो ब्रह्म का अर्थ है तप और आचार्य का अर्थ है आचरण, यानी जो तप और संयम से जीवन जीती है वो मां ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं और अपने भक्तों को भी यही आशीर्वाद माता देती हैं। सीधे रायपुर लेकर चलते हैं। दामिनी बंजारे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दामिनी, करवाइए मां के स्वरूप के दर्शन। कहाँ मौजूद हैं आप इस वक्त? देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ वो शमशान काली के नाम से मंदिर जो है प्रसिद्ध है, जहाँ पर जो है किनारे में शमशान घाट है, जहाँ पर लोग जो है एक तरह से आते हैं तो वो यहीं पर और आप देखेंगे कि मंदिर में आरती हो रही है और काफी विशेष आरती है, माता के विशेष श्रृंगार है वो भी यहाँ पर किए गए हैं। अगर मैं बात करें अखंड ज्योत का होना कई सालों पुराना जो है वो यहाँ पर अखंड ज्योत जलाया जा रहा है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है संस्कार होता है उसका जो सिर का हिस्सा होता है उससे ज्योति कलश जो है और आप देखेंगे कि कांच का एक लोहा जो आपको नजर आ रहा है जहाँ पर ज्योति मनोकामना। सर आप भी आए जी, और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से चर्चा करते हैं। सर आप भी आए हुए हैं, दर्शन आप भी किए, किससे लग रहा है? मैं पिछले 50 साल से यहाँ उपस्थित हो रहा हूँ। बचपन से। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 50 साल से ऊपर हो गया। आपने खुद को सुना, इनका क्या कुछ कहना? तस्वीर में आपको दिखा दूं माता रानी की, आप देखेंगे माता रानी का विशेष श्रृंगार यहाँ पे हुआ है और आप महाराज जी से भी जानूंगी उनका क्या कुछ कहना। आप देखेंगे कि जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं, उनकी जो मनोकामना होती है। इस वर्ष भी कुछ मनोकामना लेके आए। सर आप भी आए हुए थे, कितने सालों से आप आ रहे हैं और इस बार कोई मेरे को तो याद नहीं है, कम से कम 20-25 साल हो गए आते हुए यहाँ। यहाँ माता रानी से कोई इच्छा जो पूरी हुई है? माता बस उनके आशीर्वाद से जी रहे, खा रहे हैं, बस वही बहुत है। इस वर्ष का नवरात्रि कितना खास है आप लोगों के लिए? इस बार क्या कुछ? बहुत ही अच्छा है, माता की कृपा है। दादाजी कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 10 साल से करीब आ रहे हैं। नवरात्रि का पर्व है, कितना खास होता है? बहुत शांति, बढ़िया प्रेम से होता है। ये शहर से कोई आनंद ही नहीं है। जितना धर्म पुण्य में आगे आदमी उतना ज्यादा। महाराज जी से भी जानेंगे। महाराज जी, कैसे यहाँ का इतिहास रहा है, क्या कुछ खास है? यहाँ का इतिहास ये बता सकते हैं, पीछे खड़े हुए हैं जो यहाँ के माई बाप यही हैं, घनश्याम भाई जी। और एक दादा बैठे हैं। वैसे 70-80 साल हो गए इस मंदिर को, बहुत प्राचीन मंदिर है और माँ शमशान काली का ये अद्भुत मंदिर है। पूरे हिंदुस्तान में दूसरा मंदिर है जिसमें पंचमुंडी आसन है। इसमें 5 खोपड़ियाँ हैं। आप आगे जाकर देख लीजिए, खोपड़ी के ऊपर अखंड ज्योत जल रही है देवी की। मूर्ति के नीचे अंदर, इसमें दायरे के अंदर 5 खोपड़ियाँ हैं
और ये बाबा आशागिर महाराज, फिर बाबा कक्कू गिर महाराज, उसके बाद राकेश दुबे महाराज, ये 3 सो चुका है इसकी सेवा करते हुए। बाकी देखो अब कब तक कराती है। जय माता दी। आगे नहीं पूछना बस। अगर आप बात करते हैं महाराज बात करना जी इनसे और करते कुछ लोग हैं, कैसे महाराज जी कैसे क्या खास तस्वीर यहाँ पे रहती है? आप कुछ मनोकामना लेके आए? आप जो भी मनोकामना लेके आएंगी माता पूरा करती है। इस वर्ष आपकी कोई मनोकामना नवरात्र को लेके? बस हम तो कहते हैं कि सब लोग खुश रहें, शांति बनाए रखें, घर में सुख शांति से जिए। जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना, तस्वीर में आपको दिखा दूं जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा था। कपाल में जो एक तरह से ज्योति कलश स्थापित है, आप देखेंगे कि कांच का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा हो, कांच के नीचे जस्ट आपको एक नजर आएगा काला सा मूर्ति जो है वो नजर आएगी, जिसमें जो है कपाल में ही जो है ज्योति कलश स्थापित की गई है, जो कि काफी सालों पुराना माना जाता है। और यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो भी भक्त जो आए हैं, जो भी दर्शन किए हैं, जिनकी भी कोई मनोकामना हुई है, कोई भी एक तरह से तंत्र मंत्र की क्रिया से जो प्रभावित है, वो भी यहाँ पर आते हैं तो दर्शन मात्र से और उनकी मनोकामना मात्र से जो है वो पूरी होती है और इससे जो है एक तरह से उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति जो है वो बरकरार रहती है। और ऐसे में नवरात्र में जो है एक तरह से विशेष श्रृंगार यहाँ पर माता रानी का किया जाता है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए पहुँचते हैं। निश्चित तौर पर। और जो तस्वीरें आपने दिखाई दामिनी, माता की आरती जब यहाँ पर की जा रही थी तो मन अपने आप में ही आनंदित हो रहा था और वहां मौजूद भक्त तो मां की आराधना में डूबे हुए से ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।